ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और अब दो कदम में बात करेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी की। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी अब अपने यूथ प्लान को लेकर काफी गंभीर हो गई है और उसने एक नया प्लान तैयार किया है। दरअसल एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एक बड़ी जिम्मेदारी यूथ को, युवाओं को साधने की रणनीति तैयार की है। एबीवीपी की जिम्मेदारी होगी मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में जाएं और युवाओं को बीजेपी की रीति नीति से, बीजेपी की विचारधारा से अवगत कराएं। क्या आखिर ये प्लान है, पहले समझिए इस पैकेज और रिपोर्ट के जरिए। चुनावी माहौल में अब बीजेपी के युवा मोर्चा ने कमर कस ली है। युवा मोर्चा ने अपने यूथ प्लान की जिम्मेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दी है। पार्टी के पक्ष में युवाओं को करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खास तौर पर कॉलेज के स्टूडेंट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बीजेपी युवा मतदाता सम्मेलन और युवा चौपाल के बाद कॉलेजों के बाद प्रश्न मंच और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन खास स्टूडेंट्स के लिए किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार और संगठन में युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करती है। हमारी सरकार ने पिछले 18-20 वर्षों में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आए। एबीवीपी ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके तहत बीजेपी की विचारधारा को सीधे स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे ताकि आने वाले चुनाव में ये बीजेपी के लिए वोट बैंक में तब्दील हो सके। क्या है बीजेपी का यूथ प्लान? कॉलेज स्टूडेंट के लिए हर एक जिले में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रतियोगिता आयोजित कर स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बौद्धिक सत्र, प्रश्न मंच का आयोजन होगा। 25 वर्ष से कम उम्र के मतदाताओं को पार्टी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। स्टूडेंट्स के जरिए ही पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। मंडल के बाद हर पंचायत में युवा चौपाल लगेगी। केंद्र राज्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस के दिन से पार्टी के 1070 मंडलों पर चौपाल लगाई जाएगी। इसमें हाल ही में घोषित युवा नीति, केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पंचायत स्तर पर युवाओं की चौपाल लगाई जाएगी। हालांकि बीजेपी के यूथ प्लान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के माध्यम से नौजवानों को वर्गलाना चाहती है। 40 लाख बेरोजगार, बेकाम हाथ इस प्रदेश में 80 लाख, 1 करोड़ 64 लाख ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड। इन करोड़ों बेकाम लोगों को किन नौजवानों के माध्यम से फुसलाएंगे? बीजेपी कह रही है कि 39 लाख नौजवानों का उन्होंने डिजिटलाइजेशन कर लिया है। इन्हीं 39 लाख लोगों को काम दे दो, इन्हीं को रोजगार से लगा दो, इन्हीं को अपने चुनाव में काम कराने की दिहाड़ी दे दो, कुछ तो दाना पहुंचेगा पेट में। मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में मौजूद युवा वोट बैंक पर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस की भी नजर है। दोनों ही दल अपने अपने प्लान के तहत इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 2023 में कांग्रेस वापसी की राह को आसान करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी सत्ता की चाबी को लगातार अपने पास रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। देखिए, सत्ता में चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन पूरी आवाम को, प्रदेश की, देश की जनता को साधना और उसका ख्याल रखना उस सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब बात युवाओं की होती है तो भारत का नाम आगे इसलिए भी आता है क्योंकि भारत के नौनिहाल, भारत के युवा आगे चलकर भारत का भविष्य तय करेंगे और उन्हीं युवाओं को साधने के लिए एबीवीपी ने जो रणनीति तैयार की है, इस पर ज्यादा जानकारी भी हम लेंगे। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए मध्य प्रदेश में युवाओं की संख्या, नए वोटरों की संख्या क्या है, आपको जल्दी से अपडेट बता देते हैं। देखिए, कुल मतदाता 5 करोड़ 39 लाख हैं, जिनमें से नए वोटर जो पहली बार वोट देंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में, उनकी संख्या 13,39,000। 18 वर्ष के जो अब मेजर बने हैं, उन मतदाताओं की संख्या तकरीबन 11 लाख है। तो ये हमने आपको आंकड़े बताए हैं और ये नए मतदाता, पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता ही एक बड़ा योगदान देंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता में किस पार्टी की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा।
चलिए अब और ज्यादा जानकारी लेंगे। आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रणनीति क्या है, सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले युवाओं को साधने के पीछे मंशा क्या है और रीति नीति से अवगत कराने की, बीजेपी की विचारधारा से अवगत कराने की कितनी जरूरत है। विवेक राणा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जरा इसके मायने समझाएं। पहले भी युवाओं को लेकर प्रयोग पार्टियों ने किए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का रण बीजेपी यानी एबीवीपी का युवाओं को साधने का यह प्रयास कितना अहमियत रखता है? बिल्कुल दीपक, मध्य प्रदेश में चुनावी दंगल है और चुनावी दंगल में दोनों राजनीतिक पार्टी अब युवा वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने एक बाल कांग्रेस का गठन किया था और उस गठन के बाद लगातार युवा वोटरों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। मगर बीते कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया और चुनावी शंखनाद के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह एक्टिव हो गई। और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग विंग्स की यदि बात की जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एक बड़ी जवाबदारी दी गई है युवा वोटरों को जोड़ने के लिए, जिसके चलते अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है युवा वोटरों को जोड़ने के लिए अलग अलग स्तर पर जो चौपाल है वो भी लगाती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में। मगर बात की जाए सरकारी और निजी कॉलेजों की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चौपाल लगाई जाएगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता के सिंहासन के में बैठने के लिए युवा वोटर की जो अहम भूमिका हर चुनाव में देखने को मिलती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ दीपक देखने को मिला था और इस बार भी दोनों राजनीतिक पार्टी अब युवा वोटरों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के युवा वोटरों की यदि बात की जाए तो करीब लगभग 13 लाख युवा वोटर हैं और इन युवा वोटरों के चलते ही अब सत्ता के सिंहासन में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बड़ी जवाबदारी दी गई है और केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के जरिए युवा वोटरों को रिझाने की जो कोशिश है वो अब बीजेपी पार्टी करने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक खबर के मायने समझाने के लिए। बीजेपी के विंग यूथ विंग एबीवीपी ने तो तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस के यूथ विंग एनएसयूआई की क्या रणनीति होगी इस विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी। लेकिन दर्शकों को एक बेहद दिलचस्प जानकारी हम ये भी दे दें। आपको याद होगा बीते महीने ही हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत बन गया है। चीन में जो बढ़ती जनसंख्या है वो बूढ़ों की है, भारत में जो बढ़ती जनसंख्या वो युवाओं की है। ये युवा एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं देश के भविष्य में, नीति निर्माण में। लेकिन जब बात सत्ता की चाबी की आती तो युवा किसे चुनता है, ये देखने वाली बात होगी। 2 कदम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला BSTV पर जारी है। नमस्कार।